हाँ पढ़ें। मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखी रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के स्वभाव के मेरे है आपकी मसीह में। हाँ यहाँ पे लिखा है मुझे बड़ा शौक है, मेरा मन सदा दुखता रहता है, यहाँ तक कि मैं चाहता हूँ कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं आप ही मसीह के लिए स्थापित हो जाता। बाप रे, पौलुस इसके पहले 8वें अध्याय में कहता है कि न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न कोई भविष्य, न कोई ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। वो ये बोल रहा है और आज बोल रहा है कि मैं अपने भाइयों के लिए क्या होना चाहता हूँ, श्रापित होना चाहता हूँ। वो सुसमाचार के लिए और लोगों के लिए जो नरक में जा रहे हैं खुद ही कट होना चाहता है। वो चाहता है प्रभु मुझे नरक में पहुंचा दे, लेकिन मेरे भाइयों को क्या कर, बचा ले। ये फीलिंग है पौलुस की, खुद ही हटना चाहता, खुद ही कटना चाहता है कि बोले प्रभु यीशु मुझे नरक में भेज दे, लेकिन मेरे भाइयों को क्या कर, सुसमाचार सुनने के लिए अवसर दे। सुसमाचार को प्राप्त करने के बाद यह याद दिलाना जाना स्वाभाविक है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विशेष रूप से प्यार करने वाले परिवार और सदस्य। जब हम सुसमाचार को प्राप्त कर लेते हैं ना, तो हमें याद रखना है कि हमारे बहुत सारे परिवार के लोग हैं और पड़ोसी हैं, सदस्य हैं, जिनको सुसमाचार अभी तक नहीं फैला। क्या आपकी ये धारणा है कि प्रभु उनको सुसमाचार सुनाने के लिए चाहे मुझे भी काट दे? है धारणा? क्या आप सोच सकते हो कि आप श्रापित हो जाओ उनके लिए? है? कितनी गहराई है आपके अंदर, कितना प्यार है आपके अंदर उनके लिए? पर पौलुस के पास है, वो अपने आप को है ना जो नरक में भेजने को तैयार है। किसके लिए? अपने कुटुंबियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए वो अपने को नरक में भेजने को तैयार है। वो सुसमाचार के लिए तैयार है। रोमियो 9:1-3 पढ़ो। क्या लिखा? सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है वह ही मुझे से शामिल हो जाता है ना। वो मेरे दिल में बहुत दुख और बेचैनी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कुटुंबियों के लिए, भाइयों के लिए जो है मैं क्या हो जाता, मसीह में स्थापित हो जाता। ये है सुसमाचार और मिशन, है ना। सुसमाचार के साथ क्या है, हमको मिशन भी करना है, मिशन का काम भी चलाना है, सुसमाचार भी सुनाना है आपको। तो आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ जो दूसरा राजा में लिखी हुई है। वो आपको मैं शॉर्ट में बताऊँगा क्योंकि आप बाद में उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें 4 कोड़ियों की कहानी है। किसी कहानी है? 4 कोड़ियों की। पहले समय में क्या होता था कि राजा लोग जो है ना किसी देश को जीतने के लिए या किसी शहर को जीतने के लिए वो लड़ाई नहीं करते थे। वो पता क्या करते थे? वो क्या करते थे कि पूरा जो वो होता है शहर, उसके चारों तरफ पूरा घेर लेते थे, पूरे सैनिक खड़ा कर देते थे उस शहर के चारों तरफ, और उसके अंदर सारी सप्लाई बंद। बोले अब इस शहर के अंदर ना दूध जाएगा, ना पानी जाएगा, ना खाना जाएगा, ना मटन जाएगा, ना सब्जी जाएगा, ना अनाज जाएगा, ना कुछ जाएगा, और ये सारे लोग अंदर ही भूखे मर जाएंगे। अगर वो भूख लगेगी तो हमारे पास आगे क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे, फिर हम उनका देश कब्जे में कर लेंगे। तो अमेरिकियों के राजा जो थे ना वो बहुत शक्तिशाली थे उस समय में। उन्होंने क्या किया कि सामरिया देश को चारों तरफ से घेर लिया। सामरिया देश को क्या करा, चारों तरफ से घेर लिया। तो सामरिया के अंदर कुछ दिनों के लिए तो था, उनके पास खाना पानी दाना सब था, पानी सब कुछ था कुछ दिनों के लिए। पर उस शहर में जो है भूखमरी फैल गई। कुछ समय बाद जो है ना ऐसी स्थिति आ गई कि लोग जो है ना गधे का सर तक काट के खाने लगे। गधे का सर खाना चाहोगे आप? गधे का सर, कबूतर की बीट, हाँ कबूतर की बीट, ऐसी स्थिति आ गई उनको वहां पे खाने के लिए। 2 लाख का गधे का सर। और एक हद तो तब हो गई
जब राजा के पास 2 स्त्री आई और एक स्त्री ने बोला, राजा जी कल रात में हम लोगों ने बातचीत की कि आज हम तेरे बेटे को काट के खा जाएंगे, अपना पेट भरेंगे, कल तू मेरे बेटे को काट के खा जाए। परंतु कल तो मैंने अपने बेटे को काट के खिलवा दिया, लेकिन आज ये औरत मुकर गई और बोले कि मैं अपने बेटे को तुझे खाने को दूं। अरे बाप रे, ये सुन के राजा है ना जो घुटने पे आ गया, टाट पहन लिया, शोक में आ गया, घुटने पे आके प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर यहोवा क्या करूं मैं, मेरे देश की हालत ऐसी हो रही है, मैं क्या करूं। सब लोग अंदर इस तरीके से भूखे मर गए। पर वहां पे गेट के बाहर उस जो शहर पनाह थी उसके बाहर जो है कौन थे, 4 कोढ़ी रहते थे। तो 4 कोढ़ी रहते थे ना, तो 4 कोढ़ी जो थे उनको नगर से बाहर कर दिया गया था। वो अंदर नहीं आने देते थे उनको, ना वो अंदर जा सकते थे ना बाहर जा सकते थे, क्योंकि बाहर सैनिक है और अंदर तो भुखमरी है और अंदर आने देते नहीं है ना। तो वो खुद भूखे मर रहे हैं, वो क्या, तो ये लोग भी भूखे रह रहे, भूखे मर रहे, इनको भी भूख लगी। अब बोलो, उन्होंने बोला यार क्या कर रहे हैं, अंदर के लोग तो ले नहीं रहे हमको, क्योंकि अंदर भी खाना नहीं है और हम भूखे मर रहे हैं। एक काम करते हैं कि यहाँ भूखे मरने से अच्छा हम चलते हैं सैनिकों के पास, उनसे बोलेंगे, अगर वो मार डालना चाहेंगे तो मार डालेंगे, नहीं तो अगर खाना देना चाहेंगे तो हमको खाना मिल जाएगा, हम जिंदा रह जाएंगे। तो चारों ने ये डिसाइड किया, बोले ठीक है हम लोग चलते हैं। रुमाल देना। हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। तो चारों ने डिसाइड किया और चारों निकले और उन्होंने सफ़ेद रुमाल ले लिया। हेलो भाइयों, हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपसे संधि करना चाहते हैं, हमको सिर्फ खाना दे दो, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे हाथ में हथियार भी नहीं है, कृपया करके आप लोग हमें खानों को दे दो, हम पर अस्त्र शस्त्र ना चलाना, हमें गोली ना मारना, हमें कुछ मत करना, हम लोग आपसे संधि करना आए, हम लोग कोढ़ी लोग हैं। ये सारे बोल बोल के वो क्या करने लगे, चारों जाने लगे। पर हमारे परमेश्वर जो है ना वो बहुत ज़्यादा चमत्कारी हैं। और उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने उनकी जो आवाज़ थी ना उसको इको साउंड बदल के उनको उनकी आवाज़ में सुनाने लगी कि सामरिया के राजा ने मिस्र देश से बड़ी सेना बुलवा ली है और वो सारी सेना आके हम सबको मार डालेगी। और घोड़ों की बड़ी आवाज़ परमेश्वर ने उनकी आवाज़ को साउंड प्रूफ करके और इको बढ़ा के उनके कानों में ये गूंजने लगी, अरे बाप रे। अब उन्होंने देखा कि अरे बड़ी सेना आने वाली है, तो जितने सैनिक थे सब वहाँ से भाग खड़े हुए। और जब ये लोग चारों लोग वहाँ पे गए और देखा तो टेबल पे बटर चिकन, मटन, रुमाली रोटी, पुलाव, बिरयानी सब कुछ वहां रखा। अरे बाप रे, उन्होंने जितना खा सके, भूखे तो थे और उन्हें पूरा खाया। मेरा पेट तेरे से ज्यादा बड़ा है, मैंने ज्यादा खाया। दूसरा बोलता नहीं मैंने खाया ज्यादा। इसलिए बोलता नहीं मैंने ज्यादा खाया, देख। चलो ऐसे अपने आप को करने लगे। लेकिन उनमें से एक था, उसने बोला भाइयों अगर एक रात भी देर हो गई ना तो हमारे लोग जो वहाँ पर हैं सामरिया में वो मर जाएंगे, चलो हम चलते हैं और उनको ये खुशखबरी चल के देते हैं। तो उन्होंने बोला ये बहुत अच्छी बात कही, चलो। जब वो लोग गए और दरवाजा खटखटा रहे, खोलो, सैनिक भाग गए हैं, वहाँ पे खाना आप लोगों के लिए रखा है, आइए और खा लीजिए। खटखटाने लगे, पर वो लोग कोढ़ियों को पसंद नहीं करते थे ना, तो बोलते थूकने लगे उनके ऊपर, चलो भागो यहाँ से, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम्हारे यहाँ से खाना नहीं खाएंगे, तुम यहाँ से चले जाओ, ये है वो, तुम अशुद्ध लोग है, सारी चीज़ें वो क्या करने लगे, बोलने लगे।
ऐसे इन लोग ने फिर भी नहीं रुके, भड़बड़ाते रहे, चिल्लाते रहे, बोलते रहे, रुके नहीं वो लोग। पर ये आवाज़ जो है ना राजा के पास पहुंची कि क्या हो रहा। तो राजा ने उनको बुलवाया और पता चला कि ऐसी ऐसी कहानी है। तो पूरा सामरिया राज्य इन 4 कोड़ियों के द्वारा क्या हो गया, बचा ले गया। तो मेरे भाइयों बहनों, हम लोग भी जो है ना इस संसार के लोगों के लिए कोड़ी है। हमको भी परमेश्वर का वचन जो है ना वो मिल गया है। हमको भी हमारी भूख क्या हो गई है, मिट गई है। हमें असली भोजन मिल गया है। अब हमारा फर्ज होता है कि उन लोगों को जाके बताएं कि असली भोजन यीशु मसीह है। असली मार्ग, सच्चाई, जीवन कौन है? यीशु मसीह। हो सकता है वो आपको कोड़ी समझ के लात मारे, गाली दें, आपके पास थूकें, आपको भगाएं, आपका छुआ ना खाएं, हो सकता है। परंतु लगातार हमें क्या करना है? खटखटाते रहना है, बताते रहना है कि वहाँ परमेश्वर के पास आपका खाना है, आपका भोजन परमेश्वर के पास है। यीशु ही आपकी जीवन की रोटी है। उसी के पास आओ, उसी को खाओ, वही आपको अनंत काल का जीवन देगा। लगातार हमको क्या करना है? इसको बताना है। और परमेश्वर का दर्शन है, जैसे कि बता सकता हूँ, प्रकाशित वाक्य 7:9 में परमेश्वर ने कहा कि मैंने दृष्टि की और एक महान बड़ी भीड़ है परमेश्वर के मेमने के सामने, क्या श्वेत वस्त्र पहने हुए, हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए, है ना, जय जयकार करते। वो परमेश्वर का दर्शन है। वो दर्शन कैसे पूरा होगा? हमारे द्वारा। और जब यीशु मसीह संसार से गए तो उन्होंने क्या बोल के गए? बोला जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें मैं तुम्हें मानना सिखाई तुम भी जाके मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम हैं कोड़ी, हम कमज़ोर हैं, हम अनटचेबल हैं, दलित हैं, पर क्या हमें जाके लोगों को बताते रहना है, खटखटाते रहना है, यीशु की आज्ञा का पालन करना है। यही सत्य है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। हालेलुया। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे और चैप्टर है सुसमाचार और प्रार्थना।